हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सबों का DM सिंह मैथमेटिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पर स्वागत है। आइए, सेट 1 आप लोग देख लिए होंगे, उसमें 10 क्वेश्चंस था, लेकिन अभी हम लोग सेट 2 के अंतर्गत 5 अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 0.6 और ऊपर में रेकरिंग आप लोग देख रहे होंगे को P/Q के रूप में व्यक्त करें, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो आइए इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग को दिया रहेगा उसको हम लोग पहले x मानेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है हम लोग को, माना कि x इक्वल टू 0.6। ठीक है, और रेकरिंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट, यहाँ पर रेकरिंग जिस पर लगा रहेगा, इसका मतलब है कि वो डिजिट जो है पॉइंट के बाद वो बार बार रिपीट होता है, वो रिपीट को दर्शाता है। ऐसी परमेय संख्या हम लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, जिसके अंश में हर से भाग देंगे तो 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 6 से ही डिवाइड लगेगा, यानी कि 6 का ही पुनरावृत्ति बार बार होगी। ठीक है, इसीलिए उस पुनरावृत्ति को ये रेकरिंग के द्वारा दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आइए 0.6 और रेकरिंग का मतलब हुआ 6 6 6 डॉट डॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे होंगे कि 0.66 पर रेकरिंग है, उसी तरह से 0.3 पर रेकरिंग होगा, 0.5 में 5 पर रेकरिंग होगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है इसके आगे वाला स्टेप में, कि देखना है कि कितने डिजिट्स पर रेकरिंग है। ठीक है, यानी कि पुनरावृत्ति जो हो रही है, ठीक है, वो कितने अंकों की हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। अगर 2 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पर 2 ठो 0, यानी कि 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे। ठीक है, या अगर 3 पर रेकरिंग होगा तो हम लोग 1 पर 3 0, यानी कि 1000 से दोनों तरफ गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक अंक पर सिर्फ रेकरिंग है, वो है 6 और उस पर रेकरिंग है। तो इसका मतलब एक अंक पर रेकरिंग है तो 1 पर 1 ठो 0, यानी कि 10 से ही दोनों तरफ गुना करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दोनों ओर 10 से गुना करने पर। ठीक है, तो 10 से इस x में भी गुना कर देना है और फिर 0.6 है, इसमें भी 10 से गुना कर देना है, 0.666 डॉट डॉट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 को x से, तो 10x हो जाएगा इक्वल टू। ठीक है, अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 पर 1 0 है ना, यहाँ पे 1 पर जितने 0 रहेगा मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे जो पॉइंट आप लोग को दिख रहा होगा वो पॉइंट उतने डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है, तो 1 पर 1 0 है ना, तो ये पॉइंट एक अंक ही आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पर 1 ही 0 है। अगर 1 पर 2 0 रहता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दशमलव को 2 अंक आगे ले जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 पर 3 0 रहता तो 3 अंक आगे ले जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 पर सिर्फ 1 0 है, तो 1 अंक ही आगे ले जाना है। तो ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 6 पर, क्योंकि इससे पहले तो 0 बच जाएगा ना, तो 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6.66 डॉट डॉट। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 3 6 हम लोगों ने अगर लिखा तो एक 6 इधर आ गया तो यहाँ पर 2 ही 6 बचा, क्योंकि ये डॉट डॉट क्या दर्शा रहा है कि 6 की कमी है ही नहीं। ठीक है, अनंत 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 10x इक्वल टू, ठीक है, इस 6 को पॉइंट से जो पहले जो आया ना उसको हम लोग प्लस में लिख देंगे, 6 प्लस। और जब इसको प्लस में लिख दिए तो यहाँ पर कितना बच गया, 0, यानी कुछ नहीं, 0.66। ठीक है, और 6 हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करिएगा, पॉइंट से पहले 6 है जो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, क्योंकि 6 यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 डाल दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करिएगा तो फिर इतना ही मिलेगा, इसलिए। अब 10x इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं ये 6 है तो हम लोग इस तरफ लाएंगे। ठीक है, ये प्लस में 6 है तो इस तरफ आया तो
माइनस में 6 हो गया और इक्वल टू की उस तरफ 0.666 बच गया। अब राइट हैंड साइड में आप लोग देख रहे होंगे 0.666 डॉट डॉट जो है, ये इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। और इसको हम लोगों ने क्या माना, x माना है यहाँ पे। तो ये जहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड में 0.666 डॉट डॉट, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो 1 से लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए 10x माइनस 6 है इक्वल टू, इसके प्लेस पर क्या डालना है, x डालना है, x डाल दिए, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेना है हम लोगों को पहले, यानी 10x है और इक्वल टू के उस तरफ है, राइट हैंड साइड में है तो पॉजिटिव में है तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू, और इक्वल टू से पहले लेफ्ट हैंड साइड होता है जो -6 है उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, यानी कि साइड चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में 6 है तो प्लस में 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 10x में से 1x को हम लोग लेस कर देंगे तो 9x आएगा इक्वल टू 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 6 जो है ऊपर चला गया और x के साथ जो ये 9 था वो नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है, 2/3 यानी 2/3 आ गया, यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः 0.6 रैकडिंग इक्वल टू 2/3, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। वो अपने आंसर को हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है, कि ये आंसर सही है या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश क्या है 2 है और हर जो है 3 है, तो अंश में हर से भाग देंगे, ठीक है, 3 से 2 में भाग देंगे और देखेंगे 0.6666 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए इसमें तो 1 से भी नहीं लगेगा तो 0 यहाँ पर डालेंगे, पॉइंट डालेंगे यहाँ पर 0, ठीक है। 3 6 18 लगेगा, 0 में सेट सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसे बोरो लीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, 10 में सेट सब्ट्रैक्ट करेगा 2, कैंसिल, फिर 0 उतारिए, 3 6 फिर से 18 लगेगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 डालिए, 3 6 18, ठीक है, 2 आएगा। इसी तरह से क्या होगा, इस 2 का पुनरावृत्ति होता रहेगा, ठीक है, और ये 6 भी आता रहेगा। इसका मतलब है कि हमारा आंसर सही है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आप लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर है, तो इस मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो ये मैदान जो है वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब वर्ग की आकार का है, और आप लोग को पता होगा कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है, ठीक है, और साथ ही वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझिए। अगर किसी प्रकार की समस्या हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके इसकी जानकारी आप मुझे देंगे, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, प्रश्न से हम लोग को क्या दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम लोग लिख लेंगे एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3600 मीटर स्क्वायर। ये हो गया, प्रश्न से हम लोगों ने लिख लिया एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी प्रत्येक भुजा इक्वल टू वाट, ये फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो हम लोग सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट कह रहा है कि ये वर्गाकार मैदान है। कैसा मैदान है, वर्गाकार। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जिस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी फार्मूला का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए सूत्रानुसार मैदान का जो क्षेत्रफल होगा, मैदान का क्षेत्रफल वो होगा भुजा स्क्वायर,
ठीक है, क्योंकि मैदान कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, इसीलिए वर्ग का ही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। तो मैदान का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पर दिया हुआ है 3600 मीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर। तो हम लोग को भुजा ज्ञात करना है, इसलिए भुजा बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट कितना हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। एक तरफ से स्क्वायर हटाइएगा, जो संख्या रहेगा वो अंडर द रूट हो जाएगा, यानी इस स्क्वायर के बदले में इस तरफ क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। जितने संख्या लिखा रहेगा सब रूट के अंदर चला जाएगा। अब हम लोग को पता होगा कि 3600 मीटर स्क्वायर 3600 का वर्गमूल क्या होता है, यानी अभी क्या हो गया 3600 का वर्गमूल हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 3600 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं हम लोग। आइए, इस तरफ अभाज्य गुणनखंड निकाला हुआ है 3600 का। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार हम लोग 2 लिखेंगे गुणा के रूप में, और फिर 3 2 बार आया है, और 5 जो है 2 बार आया है। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर गुने मीटर, तो ये रूट से बाहर कर दीजिए, 1 ठो मीटर आ जाएगा। भाई यहाँ पर पेयर बना लिए हम लोग। ठीक है, अब इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर आएगा रूट से, यहाँ पर 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पर 2 ठो 3 है तो 1 ठो आएगा, फिर 2 ठो 5 है तो 1 ठो 5 आएगा, मीटर लगा देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 मीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, मैदान की प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गया। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास ज्ञात करें। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न से हम लोग लिख देंगे जो सब दिया है। क्या सब दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है तो हम लोग लिख लेंगे एक वृत्त की त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। ठीक है, इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी हम लोग यहाँ पर वृत्त का शेप भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से शेप बना लीजिएगा, और यहाँ पर केंद्र हो गया, और केंद्र से लेकर के वृत्त के सतह पर जो कोई बिंदु होता है ना, उन दोनों को अगर मिला दीजिएगा तो जो रेखाखंड बनेगा ना वही त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिज्या हो गया, आप लोग देख रहे होंगे, और त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके व्यास ज्ञात करना है, और आप लोग को पता होगा कि वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या की दुनी होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के, ठीक है, इस केंद्र से लेकर के वृत्त पर जो एक बिंदु यहाँ पर है वृत्त की सतह पर, उन दोनों को मिला दिए, जो रेखाखंड बना वो क्या हुआ, वृत्त की त्रिज्या हुआ। लेकिन वहीं पर वृत्त की सतह पर 2 इस प्रकार बिंदु लेंगे कि दोनों को जो मिलाएंगे तो रेखाखंड जो पास करेगा वो इस वृत्त के केंद्र से होते हुए पास करेगा, यानी गुजरेगा। ये केंद्र है O। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 इस तरह से बिंदु लेना है, यानी एक ऐसा रेखाखंड खींचना है जिनके दोनों छोर जो होगा वो वृत्त की सतह पर होगा, और वो गुजरेगा किससे होकर के, वृत्त के केंद्र से। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बिंदु यहाँ पर हम लोगों ने लिया और एक बिंदु यहाँ लिया हम लोग। ठीक है, चलिए ये O है, उसको हम लोग अगर A कर दिए, ठीक है, और इससे ये गुजरता जा रहा है, इससे सीधे आ रहा है इस बिंदु पर। ठीक है, इस बिंदु पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर केंद्र था, केंद्र से गुजरते हुए आया है। ठीक है, अगर इसको आप P कर सकते हैं, इसको Q कर सकते हैं, तो ये PQ हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, और ये O से लेकर के A तक त्रिज्या है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि केंद्र से लेकर के वृत्त की सतह पर अगर कोई बिंदु होता है, उससे अगर हम लोग मिला देते हैं आपस में, जो रेखाखंड बनता है उसको क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो उसी तरह से यहाँ से केंद्र है, और केंद्र से लेकर के यहाँ पर एक बिंदु अगर P है, इसको और इसको मिलाए तो ये भी तो त्रिज्या कहलाया ना। और यहाँ भी केंद्र से लेकर के इस तरफ भी आप देखेंगे वृत्त की सतह पर एक बिंदु है Q। ठीक है, तो वहाँ तक भी ये रेखाखंड तो त्रिज्या कहलाया, लेकिन व्यास जो होगा वो P से लेकर के Q तक होगा। तो यहाँ से लेकर के PQ जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे,
पी क्यू, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पी ओ और ऐड करना पड़ेगा ओ क्यू, क्योंकि P से लेकर के अगर Q तक की हम लोग अगर दूरी अगर पता करें, डिस्टेंस फाइंड आउट करें, तो क्या होगा, P से लेकर O तक और O से Q तक ऐड करेंगे तभी ये PQ की दूरी हम लोग को ज्ञात हो। तो PO देखिए यहाँ पर हो गया R, यानी त्रिज्या है, और O से Q तक भी R है, तो ये हो गया 2R। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले से जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है और वृत्त का व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। ठीक है, तो आइए, तो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, व्यास। तो व्यास को d से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल टू वाट, इसीलिए हम जानते हैं कि क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी 2 को त्रिज्या से गुना करेंगे। ठीक है, 2 गुने त्रिज्या, यानी इसी को बोलते हैं 2R, जहाँ यहाँ पर 2R आया है। ठीक है, तो 2 हो गया, और गुने त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हो गया 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। आइए हम लोग का क्वेश्चन नंबर ये 4 है, यदि a बराबर 1 तथा b बराबर 2, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यानी a का वैल्यू दिया हुआ है और b का वैल्यू दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 2 है, दिया हुआ है। इसी वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग इसमें पुट करेंगे, जहाँ a है वहाँ 1 रखेंगे, जहाँ b है वहाँ 2 रखेंगे। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, प्रश्न से सबसे पहले हम लोग को क्या दिया गया है, a इक्वल टू 1 दिया गया है तथा b इक्वल टू 2 दिया है, इसीलिए हम लोग को फाइंड आउट करना है किसका वैल्यू, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, तो इक्वल टू डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है तो a का वैल्यू 1 है। ठीक है, तो a के प्लेस पर हम लोग को 1 रखना है और b के प्लेस पर 2 रखना है। ठीक है, तो a के प्लेस पर हम लोग 1 डाल दिए और a पर स्क्वायर था, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर डाल देंगे, प्लस 2 तो बदलेगा नहीं, सिर्फ a और b का वैल्यू पुट करना है हम लोग को। तो a का वैल्यू फिर 1 है और b का वैल्यू 2 हो गया, प्लस है, प्लस डाल दिए, और b का स्क्वायर है तो पहले b का वैल्यू पुट करिए 2 और इसके बाद स्क्वायर डाल दीजिए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, और फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4 4 8 और 1 9। ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 500 का 2.5% ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को परसेंटेज के बारे में तो पहले से भी पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 500 का 2.5% फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 500 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पहले, और जो परसेंटेज को हटाएंगे ना, परसेंटेज का वैल्यू आप लोग को पता होगा, परसेंटेज का वैल्यू 1/100 होता है। तो जब आप परसेंटेज को हटाइएगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2.5 में 100 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट को हम लोग कैंसिल भी कर सकते हैं। तो पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट 1 है, तो 1 पर एक 0 यानी कि 10 होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ये 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, और 5 1 जा 5 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। अब ऊपर कितना बच गया, 25, और नीचे बच गया 2। अब इसमें हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 12.5 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो हम लोग समझ गए कि 500 का 2.5% कितना हुआ, यानी 2.5% कितना हुआ, 12.5 हुआ। ठीक है, आई होप इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग प्रकार के 5 प्रश्नों को सोल्व करना आप लोग सीखे होंगे। इसी तरह से सेट बाय सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।